फिल्म का एक डायलॉग है, हीरो बनने की कभी इच्छा थी नहीं, विलन बनने का मन नहीं था और खिलाड़ी यूं गेम खेल रहा हूँ। सर ऐसा कौन सा गेम है जो खेल रहे हैं आप? मैं एजुकेशन नेक्सस जो हमारी चीटिंग माफिया है उसको हेड कर रहा हूँ। राकेश सिंह इस नेक्सस का करता धरता है और इस चीज़ से ज़्यादा इस बात से लोग वाकिफ़ नहीं हैं। कुछ लोग जानते हैं, ऑब्वियसली चीटिंग माफिया तो जानती है किस तरह ऑपरेट करती है। बहुत बड़ा खुलासा हम अपनी फिल्म में कर रहे हैं, लेकिन शायद फैकल्टीज़ भी नहीं जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो क्लासरूम्स में आते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए वो एक्चुअली वो स्टूडेंट्स हैं नहीं, वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, स्कॉलर्स हैं एंड टॉपर्स। ये दूसरे स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन दे रहे हैं ताकि वो स्टूडेंट्स जो घर पे बैठे हैं, जिन्होंने पैसे दिए हैं, उनको मार्क्स और ग्रेड्स मिल जाए, फेक डिग्रियां मिल जाएं और आखिर नौकरियां उनको मिल जाती हैं। तो ये इस नेक्सस का एक तरह से हेड है एंड हर स्टेट में, एंड व्हेन आई से एवरी स्टेट नॉट जस्ट यूपी एंड एमपी जहाँ पे ये चीज़ बहुत प्रेवलेंट है, महाराष्ट्र में भी है, इन द साउथ ऑल्सो बहुत बहुत कॉमन है ये। डू यू थिंक एजुकेशन सिस्टम इज अ फेलियर? इट्स ए कंप्लीट फेलियर। आई थिंक इंटरनली जो सिस्टम की जो कोर है, जो हमको सिखाती है, अलग अलग बोर्ड्स हैं, जो पहले तो जो रट्टा मारने का सिस्टम है वो बहुत फ्लॉड है, क्योंकि इसका हमें कोई बेनिफिट लाभ नहीं मिलता है। जब हम नौकरियां ढूंढते हैं बाहर जाके, जब हम काम करते हैं तो पता चलता है कि फैक्ट्स किसी काम के होते नहीं हैं। एल्जेब्रा, एल्गोरिथम्स, ये सारी चीज़ कोई काम नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी सिखाए जा रहे हैं क्योंकि ये बोर्ड सालों से चलता आ रहा है और ये नॉर्म चेंज नहीं हुआ है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट भी पैसे डाल रही है इसमें, इट्स अ मिनिस्क्यूल बिटवीन 3 to 4%, उससे भी कम है। इससे ज़्यादा होना चाहिए अगर हमको एक पूरा रेवोल्यूशन चाहिए। यूनिवर्सिटी में सीटें नहीं है तो हमारा कट ऑफ क्या होता है यहाँ पे 98%, 97%। 90% स्टूडेंट्स के लिए कोई जगह नहीं है, विच एक्चुअली शुड बी, लेकिन वो एक्सक्यूज़ ये है कि परसेंटेज नहीं मिला है, बट एक्चुअली बात ये है, असली बात ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में सीटें नहीं हैं, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कांट विथ होल्ड सो मेनी पीपल, तो एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आना बहुत ज़रूरी है। सर चीट इंडिया का नाम बदल के वाई चीट इंडिया रखा गया, हमें भी समझ नहीं आया वाई। आपसे जानना चाहते हैं वाई। मुझे भी समझ में नहीं आया हुआ है, जैसे आप लॉस्ट हैं, मैं भी बहुत लॉस्ट हूँ। ये फिल्म हमारी 1 साल से बन रही है। प्रोमोज सेंसर बोर्ड ने अप्रूव कर लिए थे, तभी टाइटल चीट इंडिया था। मुझे लगा कि जो आपत्ति इनको आएगी वो प्रोमोज के लेवल पे आएगी, क्योंकि तभी कॉन्टेक्स्ट नहीं था, उन्होंने फिल्म नहीं देखी थी। फिल्म देखने के बाद और भी आदमी कन्विंस हो जाएगा कि इस फिल्म का टाइटल चीट इंडिया ही होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये रखा है वाई। मुझे ही पता नहीं है वाई। आई विल अगेन ब्लेम द एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि फंडामेंटली ओरिजिनल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग हमारे एजुकेशन सिस्टम में बनाई नहीं है हमने, तो इसलिए जो हमारे लोग हैं उनको शायद वो बात समझ में नहीं आती है। श्रेया, कमिंग टू यू, इमरान हाशमी की जो फिल्म्स होती है, क्योंकि डेब्यू फिल्म है, जाहिर है मूवी तो अच्छी होती है, गाने सुपर हिट, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे जब आपको मूवी ऑफर हुई, फिल्म जाहिर है अच्छी बात है इसलिए आपने उसको साइन किया, गानों की वजह से आपने क्या ये जो किसिंग सीन्स होते हैं which क्या अच्छा लगता है, मतलब क्या अच्छा लगता है गाने और किसिंग सीन्स के बीच में? क्या इमरान के गाने ज्यादा, या इमरान के जो किसिंग सीन्स न मल्टीपल चॉइस में से मुझे गाने बहुत पसंद है, किसिंग सीन्स तो आर इंसिडेंटल। यार कैसा सवाल पूछ लिया। लेकिन कैसे लगा, बिकॉज आपने वेब सीरीज भी की थी, और इस बार आप डेब्यू कर रहे हैं, इमरान हाशमी के साथ कर रहे हैं, तो कैसा एक्साइटमेंट है इसमें? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार, इतना एक्साइटेड कि आई कैन डिस्क्राइब इट ओनली इन वन वे, कि मैं एक अलग से जोन में हूँ और वो जोन एक पंजाबी सॉन्ग जोन है जहाँ पे सिर्फ बल्ले बल्ले चल रहा है और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ दैट, क्योंकि मेरी पहली फिल्म है और अगले हफ्ते रिलीज़ होने वाली है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार। हमारा प्लान ये है कि पहले फर्स्ट डे में वे बाइंग ऑल द टिकट्स फॉर ऑल द शोज एंड वे गोइंग टू सी इट, एंड जो सिंगल स्क्रीन में करते थे ना वो टिकट्स फाड़ के ऐसे, ये सब होने वाला है, सब होने वाला है। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि यूथ हमारा जो है वो आपसे जान जाएंगे एज ए यूथ, क्या आपको लगता है कि जो सिस्टम फेलियर है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो हैम्पर हो रहे हैं वो हमारा यूथ हो रहा है, बिकॉज यही एक पहली सीढ़ी होती है जब हम उसको चढ़ते हैं आगे जाने के लिए? हाँ जी, नहीं, यू सेड इट एग्जैक्टली राइट, क्योंकि द चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन यार। अगर उन पे हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर किस पे इन्वेस्ट करेंगे हम? और मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हूँ कि हमारे सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज हैं, क्योंकि हमें कुछ प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता और फ्यूचर के लिए हम उतने ज़्यादा रेडी नहीं हैं, तो बहुत सारे फ्लॉज है। जस्ट एक मुद्दे पे हम रोक नहीं सकते, क्योंकि बहुत पूरे सिस्टम को ओवरहॉल होना चाहिए। तो हाँ,
इमरान, ये जो मुद्दा अभी हम उठा रहे हैं मूवी के अंदर, आप एज अ प्रोड्यूसर भी आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि इसके बारे में और डिस्कशंस होने चाहिए? आपने कुछ किए, किसी एजुकेशन मिनिस्टर को से मिले और आपने अपना सुझाव दिया? फ़िलहाल नहीं। हमने हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को टैग किया है ट्विटर पे। हम चाहते हैं कि दिल्ली में हम और 2 दिन हैं, उनसे शायद कुछ अच्छी कंस्ट्रक्टिव बातें हो सकेंगी। उनका ऑब्वियसली इस एवेन्यू में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, एक नॉलेज है, हमसे ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन हमने भी 1 साल 1.5 साल से, जब से हम स्क्रिप्ट लिख रहे थे और रिसर्च किया था, वी हैव अ फ्यू पॉइंट्स ऑल्सो। आई एम होपफुल कि ये मीटिंग हमें मिले और हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करें, एंड उससे कुछ शायद एक थोड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा इसमें, आई एम होपिंग। इमरान, एग्ज़ाम्स के अलावा जो चीट हम जनरली सभी करते हैं और कहीं ना कहीं होती नहीं है, हो भी जाती है, लेकिन एक कोई ऐसी चीट जो आपको लगा है कि यस, दिस इज़ अ मेमोरेबल चीट ऑफ माई लाइफ? मेबल चीट? अभी मैंने एक्चुअली गुलाब जामुन खाया था, तो शायद वो एक मेरा चीट मील था अभी 1 घंटे पहले। तो आई जस्ट चीटेड 1 hour ago. It was not very long back. तो इमरान ने बता दिया कि गुलाब जामुन उन्हें बहुत पसंद है। आपकी कोई ऐसी चीट जो आपको याद हो और इस मूवी के दौरान आपने कहा यार वो चीट बहुत अच्छी थी? और नहीं, उस किस्म से मैं रोज़ चीट कर रही थी, क्योंकि इन्होंने 1, मैंने 50 खाया तो मेरा लेवल कुछ अलग ही लेवल पे है तो या इट्स ऑलवेज विद खाना यार, आई कांट कंट्रोल इट, आई लव इट टू मच। इस फिल्म के अंदर किस तरह का किरदार है आपका और किस तरीके से एक मैसेज भी आप इस फिल्म के जरिए जाएगा या कुछ इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि हो सकता है? ये मैसेज के बारे में वी आर नॉट ट्राइंग टू शो अ मैसेज, पर हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट एक कॉन्वर्जेशन हो घर जाके। आप अगर आप फिल्म देखोगे तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करता है, सिर्फ एक ही ब्रांच पे नहीं, पर एजुकेशन सिस्टम ऑन द होल। तो होपफुली एटलीस्ट एक कॉन्वर्जेशन तो आएगा बाहर, अवेयरनेस तो मिलेगी, क्योंकि ये पहली फिल्म है जो इस तरह से कॉन्सेंट्रेट किया है एजुकेशन में और चीटिंग माफिया के बारे में। एंड एज फॉर मी, आई प्ले अ गर्ल कॉल्ड नुपुर, वो लखनऊ की रहने वाली है एंड शी इज़ एन आर्ट स्टूडेंट, लोअर मिडिल क्लास इनकम फैमिली से है, और उनकी मुलाकात राकेश जी से होती है, पर उनको पता नहीं है कि वो जो करते हैं वो करते हैं जो वो करती हैं वो खिलाड़ी हैं, गेम खेलते हैं इमरान, लगता है कि बहुत सारे, क्योंकि हमने एजुकेशन सिस्टम में देखा है 90s में भी जब स्कोरिंग हो जाती है, 90s एडमिशन क्लोज हो जाते हैं और वो काबिल लोग होते हैं जो बिना चीट के आगे बढ़ते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? बिकॉज उनको भी सीटें, जैसे जिस तरीके से आपने बताया कि एजुकेशन फेलियर है और उन लोगों को भी नहीं मिल पा रहे जो 90s में भी स्कोर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए आप एक कौन सा सिस्टम आपको लगता है कि होना चाहिए? देखिए, हमारा जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो एक कोटा है हमारे देश में, उसको मैं कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको भी एक जगह मिले हमारे सिस्टम में। लेकिन अगर आप देख लें, इसेंशली अभी कोटा 50 to 60% एक हो गया है, जहाँ पे एक नॉर्म है कि उनको एक तरह से हम प्रोपेल करेंगे सिस्टम में। अभी रह गए कुछ 40 या 50%। तो उसमें अगर इतने सीट्स इन अनडिजर्विंग स्टूडेंट्स को मिल जाएंगे, क्योंकि चीटिंग माफिया हमारे देश में इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनको जगह मिलती है, फिर हमारे मेरिट वाले कहाँ जाएंगे? आई थिंक पूरा सिस्टम जो इतना खोखला है, इस पर एक पूरी रिवीजन होनी बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ कि एग्जामिनेशंस भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बोल्ड थॉट है, लेकिन एग्जामिनेशंस क्या होते हैं कि अगर आप सिर्फ 1 घंटे के एग्जामिनेशन में उस बच्चे को एज अ विनर और एज अ लूज़र डिसाइड कर रहे हैं सोसाइटी में, वो खुद एक फंडामेंटल फ्लॉ है। हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, हम लोग किताबें खोलते हैं 10 दिन पहले, पढ़ते हैं, और वो एग्ज़ाम देने के बाद सब एवेपोरेट हो जाता है, हम भूल जाते हैं। तो वो एग्जामिनेशन किस काम का? अगर हम लर्निंग एबिलिटीज़ पे, जो हम सीख रहे हैं क्लासरूम्स में, उस पर हम एक तरह से एम्फेसिस डालें, उसको एन्जॉयबल बनाएं, ना कि आप बैठे हैं क्लासरूम में, वो एक टेंशन है, एग्ज़ाम आने वाला है, स्ट्रेस्ड हैं, उस स्ट्रेस की वजह से इतने स्टूडेंट सुसाइड कमिट कर रहे हैं। तो एक पूरा रेवोल्यूशन लेके आना एजुकेशन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी इस चीज़ के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि चीट इंडिया फिल्म के ज़रिए ये एक पहले तो खुलासा हो, लोग जाने कि क्या हो रहा है, हमारे स्टूडेंट्स किस तरह पिस रहे हैं, किस तरह ये जो एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं उन पे क्या दबाव, कितना स्ट्रेस आ रहा है, और किस तरह अनडिजर्विंग स्टूडेंट्स को नहीं मिलना चाहिए, मेरिट्स नहीं मिलने चाहिए। फिर उसके आगे कॉन्वर्सेशन शुरू होगा और बात फिर कुछ बदलेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली। पाइथागोरस थ्योरम की याद आ गई जब आप बता रहे थे, वो आज तक काम नहीं आया उसके बाद, क्लास के बाद
ये अगर आप मेजर नहीं कर रहे हो इस चीज़ में तो वो तो आपने वक्त गवा दिया ना। आप अलग अलग चीज़ सीख के आपको एटलीस्ट आपकी प्लस पॉइंट्स आपको स्कूल जान सकती है, आप उसको नर्चर कर सकते हो स्टूडेंट को कि ठीक है ये शायद आर्ट्स में जाएगा, या ये शायद इसका बिजनेस एक्यूमेन है, ही लाइक्स नंबर्स, या दिस गाय लाइक साइंस। वो चीज़ है ही नहीं। आप सिर्फ 10 साल के हैं, सिर्फ फैक्ट्स ही लर्न कर रहे हैं। आपके हिसाब से जो आरक्षण दिया जा रहा है वो बेकार है, उस आरक्षण हट जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे आरक्षण पे, बिकॉज बहुत सारी बातें होती हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहीं जा पाते, तो आपके हिसाब से आरक्षण जो है। इट्स अ वेरी लेयर्ड टॉपिक यार, ऐसे आसानी से नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर आपके फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं है और हमारे देश में आर सोशल सिचुएशंस आल्सो अ लिटिल डिफिकल्ट, तो इट्स नॉट सो ईजी फॉर अस टू ब्रश इट ऑफ, दो आई डू अंडरस्टैंड वेयर पीपल आर कमिंग फ्रॉम, कि अगर मेरिट पे होता तो इट वुड बी अ फेयर सिस्टम, बट इट्स नॉट, इट इज़ अ फ्लॉड सिस्टम. I don't know if reservation is the right way, but I do get the intention. Maybe there's another way that we haven't figured it out, but yeah. गाने भी बहुत पसंद किए जा रहे हैं इमरान, बहुत अच्छा गाना मैं भी गाड़ी में आते हुए सुन रहा था, जो बप्पी दादी की है, और सत्य में दिल में हो तुम, और कैसा क्या कहेंगे, बिकॉज आपके गाने माशाल्लाह, तो इमरान हाशमी है तो गाने हैं इमरान, अब ये हो चुका है। हाँ, इस फिल्म में गानों का एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन था क्योंकि फिल्म एजुकेशन सिस्टम पे बेस्ड है। हाँ, एक लव स्टोरी है, लेकिन क्या होता है जब आपकी फिल्म आउट एंड आउट लव स्टोरी होती है तो उसमें गाने लेके आना थोड़ा और इजी हो जाता है। लेकिन अच्छी तरह से हमने इस फिल्म में गानों को इन्फ्यूज़ किया है, सीन्स लिखे हैं, और एक सीमलेस एक तरह से नैरेटिव है जहाँ पे गाने जब आते हैं एक तरह से रिलीफ भी देते हैं ऑडियंस को, और बहुत खूबसूरती के साथ एक हमने शूट किया है। इट्स वेरी रियल। तो जो मेन चीज़ सिर्फ म्यूज़िक का नहीं कहूँगा, जिस तरह फिल्म बनी भी है, जिस तरह शूट की गई है, ऐसा लगता है कि आपने एक कैमरा किसी एक लखनऊ के घर में या कॉलेज में प्लेस कर दिया और लोग आप इन लोगों को अपनी ज़िंदगी जीते देख रहे हो, ना कि सिर्फ एक परफॉर्मेंस चल रहा है या ओवर ड्रामेटिक चीज़ें चल रही। तो गाने भी इट्स वेरी वेरी नाइस विद द स्टोरी, विद द नैरेटिव। ऐसा कोई जारिंग आइटम नंबर नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। बट आई एम श्योर लोग अगर उन्होंने गाने पसंद किए अभी, तो फिल्म देखने के बाद आई एम श्योर उनको गाने अभी पसंद आएंगे। सो 25 को रिलीज़ होने वाली थी, क्योंकि ठाकरे भी रिलीज़ हो रही है, क्या वही रीज़न था एक हफ्ते पहले रिलीज़ करने का? क्योंकि शिवसेना की तरफ से ऐसी न्यूज़ में बातें आ रही है कि जिस तरीके ठाकरे रिलीज़ होगी तो दूसरी फिल्में रिलीज़ नहीं होगी, क्या यही वजह था कि या कुछ माइंड सेटअप? नहीं, ये एक्चुअली लोगों का परसेप्शन था कि एक तरह से हम पे दबाव, किसी चीज़ का प्रेशर पड़ा था। ये नहीं था एक्चुअली। इसका एक गुनहगार मैं हूँ, क्योंकि मैं ये रिलीज़ चाहता था 25th। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्री डिस्ट्रीब्यूटर, उन्होंने पहले दिन से जब से प्रोमो लॉन्च हुआ था उन्होंने कहा था इस फिल्म को 18 तारीख को लेके आना, क्योंकि आपकी एक फ़िल्म एक नए सब्जेक्ट पे है, ये कभी एक्सप्लोर नहीं हुआ है, इसको एक थोड़ा सा एक ओपन रिलीज़ डेट दीजिए, ना कि इतना शोर हो रहा है 25th पे, इस फिल्म को उस टाइम पे मत लेके आइए। हमने वो बात मानी, थोड़ी लेट मानी, और हमने प्रीपोन की 18 तारीख को, और हम बहुत खुश हैं क्योंकि उस डेट पे अभी 25th पे 2 फिल्में हैं। हम चाहते हैं कि इस फिल्म को ऑडियंस, स्टूडेंट्स हों, पेरेंट्स हों, जो भी आके देखना चाहते हैं, एक ओपन वीक हो जहाँ पे दिस दी ओनली फिल्म इन द थिएटर एंड दे गेट टू एंजॉय इट। शेयर व्हाट ऑल यू हैव टू से जाते बिकॉज डेब्यू है, एक्साइटमेंट है, बटरफ्लाइज हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी, व्हाट ऑल यू हैव टू से? तो प्लीज़ 18 तारीख को हमारी फिल्म वाई चीट इंडिया रिलीज़ हो रही है, तो प्लीज़ अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाके देखिए, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सबके साथ प्लीज़ देखिए। जैसे पोस्टर बोल रहा है नकल में ही अकल है, तो आप जाइए, और ये जो वाई जो क्वेश्चन मार्क ऊपर लगा है, इसका आंसर भी आपको 18 तारीख को सिनेमा घरों में मिलेगा कि जो चीट इंडिया है ये क्यों हो रहा है, और इसका शायद सॉल्यूशन भी मिले। और बहुत क्योंकि इमरान हाशमी है, गाने भी बहुत अच्छे हैं, और श्रेया का डेब्यू है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉम्बो है। जाइए, 18 तारीख को मूवी रिलीज़ हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित्रों के साथ सौरभ शर्मा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।